नमस्कार जय हिंद सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन हब के ऊपर। आज का वीडियो है शाला दर्पण के बारे में, यानी शाला दर्पण क्या है, ये कैसे इसको चलाया जाता है और इसके लॉगिन के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहले आपको सिंपली गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर शाला दर्पण लिख लेना है और जो फर्स्ट लिंक आपको शो हो रहा है इसके ऊपर आपको सिंपली तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर आपकी महत्वपूर्ण जो आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपके डीडीओ के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो आपको यहाँ पर लॉगिन के अंदर आईडी के अंदर आईडी डाल देनी है, पासवर्ड आपके मेंशन कर देने हैं और उसके बाद जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा आपको फिलअप कर देना है और सिंपली तरीके से आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इतनी सी प्रोसेस करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस के अंदर आप अपनी स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, एनआईसी आईडी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको होम का ऑप्शन होगा जो कि जहाँ पर अभी हम हैं। इसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड का होगा, विद्यालय, स्माइल 3.0, कार्मिक, विद्यार्थी, योजनाएं, रिपोर्ट्स, डाउनलोड, परिणाम, हेल्प डेस्क, 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा और विविध। ये सारी चीज़ें इसके अंदर फिलअप रहेगी ऑटोमेटिकली। इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं कि ये क्या किस तरीके किस मॉड्यूल में क्या आपको अपडेट रखना होता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे ही मैंने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया तो एक स्कूल एक नज़र में और एक स्कूल डैशबोर्ड आया है। तो जैसे स्कूल एक नज़र के अंदर तो आपके सामने जैसे इसका नामांकन आ जाएगा, स्टाफ कितना वर्किंग है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। इसके बाद जैसे विद्यालय डैशबोर्ड देखना चाहेंगे अपन, तो विद्यालय डैशबोर्ड के अंदर भी क्या होगा कि जैसे ये ग्राफ वाइज आपको बताएगा कि कितने टीचर है, कितने बच्चे हैं और क्या प्रोग्रेस है स्कूल की, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताएगा। इसके बाद चलिए अपन चलते हैं विद्यालय के ऊपर। जैसे विद्यालय के अंदर अपन क्लिक करेंगे तो अपने सामने ये सारे टैब ओपन होंगे। इसके अंदर जैसे सबसे पहले विद्यालय है, सामुदायिक सहभागिता है, फंड मैनेजमेंट है और ज्ञान संकल्प पोर्टल जिससे हम डोनेशन करते हैं स्कूल को, वो सारी चीज़ें इसमें है। तो विद्यालय के अंदर एक एक करके आपको सामने दिख रहा होगा कि मानव अधिकार विषय पर वाद विवाद, लेख प्रतियोगिता, सबकी यहाँ पर उपस्थिति दिख जाती है आपको। विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं विद्युत कनेक्शनों की स्थिति इसमें दिख जाएगी। इंटर्नशिप अगर आपके यहाँ पे कोई है तो उसका कार्यकरण यहाँ से करवाना है। विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण लॉग करें, बाल सभा प्रविष्टि, विद्यालय जीएसआई निर्देशांक सत्यापित करना और आईसीटी लैब, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। इसके साथ ही आप सामुदायिक सहभागिता के अंदर देख लीजिए, आप वार्षिक उत्सव का पुरस्कार वितरण समारोह है और उसके बाद पूर्व विद्यार्थी वार्षिक दान रिपोर्ट है, एसडीएमसी की जो एक बार ये प्रविष्टि है और त्रैमासिक प्रविष्टि जो हम करते हैं वो सारी चीज़ें, वार्षिक डेटा प्रविष्टि और मध्यवर्ती डेटा प्रविष्टि, सारी चीज़ें इसके अंदर है। पूर्व विद्यार्थी वार्षिक दान विवरण प्रविष्टि भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और अक्षय पेटिका से जो दान मिलता है वो आप भी उसका भी आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट के अंदर आपके विद्यालय के बैंक खातों का विवरण होगा और विद्यालय बैंक खाता विवरण की स्थिति के बारे में आपको बताएगा। अगला जो बिंदु है वो ज्ञान संकल्प पोर्टल है। इसके द्वारा क्या होता है कि जैसे अपन किसी सरकारी स्कूल को डोनेट करना चाहते हैं या हम टीचर को नहीं देना चाहते डायरेक्ट, तो हम डायरेक्टली स्कूल को भी डोनेट कर सकते हैं। ऐसा हर व्यक्ति कर सकता है। जैसे ज्ञान संकल्प पोर्टल से दान का विवरण, यानी अब तक उनको कितना दान मिला है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। ज्ञान संकल्प द्वारा प्राप्त राशि का स्कूल खर्च में जोड़ना, जीएसपी अमाउंट रिफंड एंट्री है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के लिए एसडीएमसी एसएमसी खाता सत्यापन है। ज्ञान संकल्प से जुड़े हुए खर्चों का उपयोगिता प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड कर सकते हो आप। ज्ञान संकल्प पोर्टल से प्राप्त दान का विवरण भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जो ज्ञान संकल्प पोर्टल से अगर कोई सामग्री प्राप्त होती है तो उसका विवरण भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा अगले टैब के अंदर। ज्ञान संकल्प से जुड़े हुए खर्चे का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हो। यानी हमें इसका ब्यौरा भी रखना होता है, यानी आपको प्रत्येक अगर ज्ञान संकल्प से कुछ खर्च कर रहे हो या जोड़ रहे हो तो उसका डिटेल यहाँ पर फिल करना है। अगला पॉइंट अपना स्माइल 3.0। इसके अंदर 3 ऑप्शन होंगे। एक तो होगा स्माइल मैपिंग, टीचर मैपिंग का, और उसके बाद एक होगा जो आपके क्या कहते हैं इसको, स्माइल डेटा फीड करने का, और एक होगा स्माइल असेसमेंट रीसेट डेटा का। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको देख लीजिए। आप यहाँ पर जो स्माइल अभी ऑफलाइन क्लासेज ही चालू हुई थी उनके जो एक्यूरेट मार्क्स अपने को कैसे फिलअप करने हैं, जैसे यहाँ पे सेक्शन वगैरह आप फिलअप कर लीजिए।
धीरे धीरे जैसे आप इनको फिलअप कर दोगे, क्लास है, सेक्शन है, पैटर्न है, ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर दोगे तो आपके सामने जो आपने भरे हैं, मतलब जो स्टाफ लॉगिन होता है वहाँ से आपने भरा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम के ले लेता हूँ और हिंदी के देखता हूँ, तो ये देख लीजिए नीचे फिलअप हुए हुए जैसे कितने बच्चे ने अचीव किए हैं, या कितने उसके एसआर नंबर है, और कितने क्या नाम है उसका, वो सारी चीज़ें तीनों इसमें बता देगा। उसके बाद ये तीनों खोलने के बाद इनको धीरे धीरे एक्यूरेट आप देख लीजिए। इसके बाद वही पैटर्न जो आप अगर रीसेट करना चाहते हो तो आप रीसेट भी कर सकते हो इनको। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कार्मिक, यानी कार्मिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कार्मिक है तो इसमें क्लास टीचर मैपिंग रिपोर्ट है, वर्क इंचार्ज मैपिंग है, शिक्षण का व्यवस्थार्थ जो कार्य मुक्ति वगैरह यहाँ से कर सकते हो आप, फॉर्म अप्रूवल है, कक्षा अध्यापक की मैपिंग आप यहाँ से कर सकते हो, कार्मिक उपस्थिति आप यहाँ से डेली करनी होती है आपको, एम्प्लॉय आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे होता है, कार्मिक के व्यक्तिगत विवरण प्रविष्टि आप जो फॉर्म नंबर 10 होता है वो यहाँ पे होता है, और अवकाश अनुमोदन भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी का जो टैब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको जेंडर ऑडिट डिटेल एंट्री, विद्यार्थी चित्र, तृतीय भाषा जोड़ना और दोहरा आधार संशोधन, नई प्रवेश प्रविष्टि, सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री, टीसी जारी करना, CWS विद्यार्थियों की बैंक विवरण प्रविष्टि, इसके बाद विद्यार्थी का आधार, जनाधार और संपर्क प्रमाणीकरण, विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति, आधार से वंचित विद्यार्थियों की सूची, विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5, यानी 5 और 9 दो फॉर्मेट होते हैं वो कंप्लीट रखने होते हैं आपको। रोल नंबर आवंटन है, विद्यार्थियों का लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक करना, विद्यार्थी अध्ययन प्रमाण पत्र, विद्यार्थी चरित्र प्रमाण पत्र, विद्यार्थियों का आधार, भामाशाह, मोबाइल और पंजीकरण अपडेट करें। आंगनबाड़ी प्रवेश प्रविष्टि भी आपको यहाँ से करनी होती है। प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन आवेदन पत्र, नाम पृथक, विद्यार्थी का पुनः प्रवेश, विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 और विद्यार्थी मासिक उपस्थिति, रिजल्ट और प्रमोशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो एक स्टूडेंट के लिए। उसके बाद अगला देख लेते हैं अपन योजनाएं। योजनाओं के अंदर क्या होता है कि जैसे विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है, पालन आहार है, योजना रिपोर्ट है, छात्रवृत्ति है, ट्रांसपोर्ट वाउचर है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है, साइकिल लैपटॉप वितरण, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। सबसे मेन टैब होता है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का और साइकिल वितरण का। तो इसके अंदर जैसे आप निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के ऊपर क्लिक करोगे तो विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन कर सकते हो आप यहाँ से। फ्री टेक्स्ट बुक नोडल से अन्य नोडल को पुस्तक स्थानांतरण प्रविष्टि कर सकते हो। वर्क बुक नोडल से विद्यालय वितरण प्रविष्टि, ये कार्य पुस्तिकाएं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो जो स्कूल के लिए है। उसके बाद रिपोर्ट्स के अंदर आप देख लीजिए। रिपोर्ट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो कि जैसे कोई डाउनलोड देखना है या पूरा एक रूप से देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो स्टूडेंट डिटेल है, कक्षा ग्रुपवार नामांकन है, विद्यालय का इंफ्रा विवरण है, निष्ठा प्रशिक्षण रिपोर्ट है, स्टूडेंट अटेंडेंस डिटेल है, स्टूडेंट डिजायर्ड थर्ड लैंग्वेज रिपोर्ट है, नाम पृथक विद्यार्थियों की सूची है, कार्मिक मासिक उपस्थिति, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसके बाद डाउनलोड के अंदर देख लीजिए आप शाला दर्पण यूजर मैनुअल, पीटीएम हैंडबुक, अंग्रेजी हिंदी के अंदर विद्यार्थी विवरण डेटा और स्टाफ आईडी डाटा डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हो। अगला है परिणाम। परिणाम के अंदर परीक्षा परिणाम दिशा निर्देश, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, ग्रीन सीट अंक तालिका, परीक्षा परिणाम रिपोर्ट, गुणवत्ता दिवस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप करके आप एक एक विद्यार्थी के लिए अलग अलग से आपको इसके अंदर करना होगा। अध्यापक विषयवार रिपोर्ट, ये सारी मतलब जो आप मोस्टली हम कह सकते हैं कि स्कूल का अगर जो किसी कोई विद्यार्थी है तो उसका रिपोर्ट कार्ड आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और यहाँ से शो कर सकते हो एक जगह पर। हेल्प डेस्क के अंदर अगर आपको शाला दर्पण से कोई समस्या आ रही है तो आप हेल्प डेस्क के ऊपर जाकर आप एक मेल कर सकते हैं शाला दर्पण डिपार्टमेंट को, जिससे आपकी कुछ दिनों के अंदर वो समस्याएं सोल्व कर देंगे। उसके बाद 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड की जो फॉर्म भरने होते हैं उनकी स्थिति जांचना होता है और रिजेक्ट जो हो जाते हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप मिल जाएगी। उसके बाद जैसे विविध के अंदर जाते हो तो विद्यार्थी स्वास्थ्य जांच है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अनलॉक करना है, स्वयंसेवक का विवरण जोड़ना है, विप्स व ब्लू विप्स पिंक की मासिक सूचना है, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव करना है, डीवर्मिंग सूचना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। जैसे आप फ्रंट होम के ऊपर आते हो तो आप यहाँ पे एसीपी पेंडेंसी रिपोर्ट, स्टाफ डेली अटेंडेंस यहाँ से भी कर सकते हो आपको, जो कि अनिवार्य रूप से। तो यह वीडियो फायदेमंद रहा होगा, फायदेमंद रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।